Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your studies with the grace of Almighty Allah. I'm your SST teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online classes of FEI. Today in your subject of history, we will continue with the topic in the earliest history. So students, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा स्टोरी ऑफ हरप्पा। हरप्पा जो कि एक अर्लीस्ट सिटी है, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला ये हमने पढ़ा। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़ एंड सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या था वो हमने पढ़ा कि इन सिटीज़ को डिवाइड किया गया था दो पार्ट्स में, सिटाडेल और लोअर टाउन। हाउस स्ट्रीट्स और ड्रेन्स जो थी इन सिटीज़ में वो वेल मेंटेन्ड थी, वेल डेवलप्ड थी, ड्रेन्स ऑलमोस्ट कवर्ड ही थी। लाइफ इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन के काम में ही बिजी रहते थे। नए नए क्राफ्ट्स थे सिटी में, जैसे कि पॉटरी थी, मतलब लोग बर्तन बना रहे थे, क्लोथ्स बना रहे थे, स्टोन्स के या फिर कॉपर के वेपन्स टूल्स बनाते थे। रॉ मटेरियल्स कुछ लोकली अवेलेबल रहते थे, कुछ दूर जगहों से लाना पड़ता था। फूड इन दिस फॉर द सिटी इन द पीपल जो था वो मोस्टली कंट्री साइड में जो लोग रहते थे वही प्रोवाइड करते थे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हरप्पन टाउन्स जो कि गुजरात में थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मिस्ट्री ऑफ द एंड, कैसे एंड होगी हरप्पन सिविलाइजेशन, ये भी हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरप्पन टाउन्स इन गुजरात से। गुजरात में बहुत सारे इम्पोर्टेंट हरप्पन सिटीज़ है, जिनमें से एक है ढोलावीरा सिटी। तो ढोलावीरा सिटी जो है वो खादर बैत जो है, जो कि रन ऑफ कच्छ वाले पार्ट में पड़ता है गुजरात में, वहाँ पे वो है। वहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है, तो इस वजह से हो सकता है वहाँ पे फार्मिंग होती होगी, उस टाइम पे वहाँ पे फार्मिंग होती होगी क्योंकि सॉइल फर्टाइल थी और फ्रेश वाटर भी अवेलेबल था। तो जैसे हमने पढ़ा बाकी हरप्पन सिटीज़ के बारे में, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल वाला पार्ट और लोअर टाउन वाला पार्ट। मगर ढोलावीरा जो सिटी है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जी, ये एक डिफरेंस है बाकी सिटीज़ से। तो ढोलावीरा जो है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और हर एक पार्ट के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें बनाई गई थी। और हर एक पार्ट में अंदर जाने के लिए पार्ट में अंदर जाने के लिए क्या होता था, एंट्रेंसेस पे क्या होता था, गेटवेज होते थे। उन्हीं गेटवेज के ज़रिए ही सिटी में एंटर होते थे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा जो बाकी सिटीज़ थी उनके पार्ट्स को क्या क्या किया जाता था, बेक्ड ब्रिक्स की दीवारों से दीवारें बनाई गई थी उसके इर्द गिर्द, मगर यहाँ पे स्टोन के वॉल्स बनाए गए थे। ये एक डिफरेंस है। तो इसके अलावा वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ओपन लार्ज एरिया था जहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे त्यौहार मनाते होंगे लोग या फिर पब्लिक सेरेमनीज़ वहाँ पे होती होंगी। एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ मिली है वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो बाकी चीज़ों से बहुत ही अलग है, वो है हरप्पन स्क्रिप्ट के लेटर्स वहाँ पे मिले हैं जो कि कारो आउट किए गए थे, लिखे गए थे, बनाए गए थे वाइट स्टोन से और उनको डाला गया था फिर वुड पे। तो ये एक डिफरेंट और यूनिक चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर जो हरप्पन राइटिंग्स थी वो जनरली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे होती थी जैसे कि सील्स, मगर ये जो है ये हरप्पन स्क्रिप्ट के लेटर्स जो है वो किस पे मिले हैं, वो मिले हैं वुड पे। और इसके लेटर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे एज़ कम्पेयर टू अदर हरप्पन राइटिंग्स। तो सील्स पे क्या होता था, जो बाकी जगहों पे मिली है, बाकी सिटीज़ में जो साइट्स पे जो हरप्पन राइटिंग्स मिली है वो ज़्यादातर सील्स पे होती थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। और इन पे क्या होता था, एनिमल्स जो है कारो किए जाते थे। तो एक और सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है लोथल। लोथल भी गुजरात में ही है। साबरमती रिवर जो है उसके बिल्कुल साइड में ही है, गल्फ ऑफ खम्बत के क्लोज, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है गल्फ ऑफ खम्बत के ये लोथल सिटी। तो ये लोथल सिटी जो
हैं वो उन एरियाज़ के नज़दीक थी जहाँ पे मटेरियल्स जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स ईज़िली अवेलेबल होते थे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर था जहाँ पे स्टोन और शेल और मेटल के ऑब्जेक्ट्स उस टाइम पे बनाए जाते थे। इसके अलावा वहाँ पे एक लोथल में एक स्टोर हाउस मिला है जहाँ पे सील्स और सीलिंग्स मिली है। इस स्टोर हाउस में क्या मिला है? सीलिंग्स और सील्स मिली है। सीलिंग्स क्या होती है? इम्प्रेशन जो पड़ता है सील का क्ले पे, वही होती है सीलिंग्स। तो मे बी इस स्टोर हाउस में ग्रेन स्टोर करते होंगे या बैग्स वगैरह ट्रेड के लिए यूज़ होते होंगे। तो इसके अलावा एक बिल्डिंग मिली है जहाँ पे जो हो सकता है वो वर्कशॉप रहा होगा उस टाइम पे, जहाँ पे बीड्स बनाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या मिला है? हाफ मेड बीड्स, आधे बने हुए बीड्स मिले हैं, पीसेस ऑफ स्टोन्स मिले हैं, या फिर बीड मेकिंग में जो टूल्स काम आते हैं, औजार काम आते हैं, वो भी वहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा फिनिश्ड बीड्स भी वहाँ पे मिले हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि हो सकता है वहाँ वो जो बिल्डिंग थी वो उस टाइम पे वर्कशॉप रहा होगा जहाँ पे बीड्स बनाते होंगे। इसके अलावा वहाँ पे लोथल में एक डॉक यार्ड है। डॉक यार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह रखे जाते हैं। हो सकता है वहाँ पे शिप्स आते होंगे, बाकी समंदरी रूट से, सी रूट से वहाँ पे क्या आते होंगे? शिप्स आते होंगे जिनमें सामान होता होगा। तो वहाँ पे इस डॉकयार्ड में सामान को लोड अनलोड किया जाता होगा, ट्रेड किया जाता होगा। उस टाइम पे सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता होगा या वहाँ से सामान आता होगा। तो ये इसी डॉकयार्ड में जो है सामान को लोड अनलोड किया जाता था शिप से। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सील्स और सीलिंग। सील्स क्या है? सील्स यूज़ होती है स्टैम्प करने के लिए, होती थी उस टाइम पे, स्टैम्प पे ठप्पा लगाने के लिए बैग्स और पैकेजेस पे। तो वो उस टाइम पे जब वो बैग्स और पैकेट्स जो थे जिनमें सामान होता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे लोग। तो जब उन बैग्स को बंद किया जाता था तो एक मिट्टी की एक लेयर, क्ले की एक लेयर लगाई जाती थी नॉट पे, गांठ पे ऊपर। तो इसके बाद क्या होता था? सील जो होती थी उसको इस गीली मिट्टी पे प्रेस किया जाता था, जिससे उस सील का इम्प्रेशन उस गीली मिट्टी पे पड़ जाता था। इसी को बोलते हैं सीलिंग। इम्प्रेशन ऑफ सील जो पड़ती है गीली मिट्टी पे, उसी को कहा जाता है सीलिंग। तो अगर सीलिंग जो थी इंटैक्ट रहती थी, बिल्कुल वैसी की वैसी रहती थी, ठीक रहती थी, तो इसका मतलब होता था कि ये जो सामान है वो बिल्कुल सेफली वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ उसको ले जाना होता था। और अगर सील जो थी वो ब्रेक होती थी, टूटी हुई होती, तो इसका मतलब होता था कि सामान जो था इन बैग्स में, इन पैकेट्स में, उसके साथ भी गड़बड़ हुई है, जैसे आजकल होता है। मिस्ट्री ऑफ द एंड। मिस्ट्री ऑफ द एंड, कैसे एंड हो गई ये सिविलाइजेशन? तो आज से 3,900 साल पहले बहुत ही बड़ी चेंजेस आई इन हड़प्पन सिटीज़ में। लोग जो थे उन्होंने छोड़ दिया था इन हड़प्पन सिटीज़ में रहना। राइटिंग्स जो हुआ करती थी उस टाइम पे, या फिर सील्स जो यूज़ होती थी उस टाइम पे, वेट्स जो यूज़ होते थे उस टाइम पे, उनको यूज़ करना लोगों ने छोड़ दिया था। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स जो लोग लाते थे डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट प्लेसेस से, वो भी बहुत रेयर हो गए थे, कम ही मिलते थे वो। तो मोहनजोदारो की जो स्ट्रीट्स थी उन पे क्या हो गया था? कचरा, कूड़ा करकट जमा हो गया था स्ट्रीट्स पे। ड्रेनेज सिस्टम भी ब्रेक डाउन हो गया था, टूट गया था। और लोगों ने क्या लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बनाए थे, यहाँ तक कि स्ट्रीट्स पे भी वो हाउसेस उन्होंने बनाए थे। बहुत ही ख़राब से मकान बनाने लगे थे लोग, और सड़कों पे भी, स्ट्रीट्स पे भी लोगों ने क्या किया था? मकान बनाना स्टार्ट किया था। तो क्यों हुआ ये सब? क्या रीज़न्स रहे होंगे? तो इसके बारे में श्योर नहीं है, इसका पता अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट्स या स्कॉलर्स नहीं लगा पाए। मगर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स और स्कॉलर्स जो थे उन्होंने एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की है। कुछ स्कॉलर्स ने सजेस्ट किया कि मे बी नदियाँ सूख गई होगी उस टाइम पे, इस वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो कुछ और कहते हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन हो गई। डिफॉरेस्टेशन कैसे हो गई?
लोग जो थे उनको लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी आग जलाने के लिए। आग जो यूज़ होती थी उस टाइम पे कॉपर ओर्स को मेल्ट करने के लिए या ब्रिक्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती थी आग, उसके लिए लकड़ी चाहिए थी। तो लकड़ी के लिए वो क्या करते थे, वो फॉरेस्ट्स ख़त्म करने लगे, पेड़ काटने लगे। तो कुछ स्कॉलर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से क्या हो गया, खाना वगैरह जो भी होता था, पेड़ पौधे वो सारे ख़त्म हो गए और लोग मर गए। तो कुछ का कहना है मे बी ग्रेजिंग से जो जानवर थे, गाय वगैरह, बकरियां वकरियां, उन्होंने क्या किया, उन्होंने घास वो पेड़ पौधे उन्होंने खाए और ग्रीन कवर जो था हड़प्पन सिटीज़ में, जो ग्रीन कवर था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग। कुछ स्कॉलर्स ये भी कह रहे हैं कि फ्लड्स आए होंगे, सैलाब आया होगा। तो मगर ये रीज़न्स जो है दीज आर नॉट एनफ। ये रीज़न्स ये साबित नहीं करते हैं कि इन रीज़न्स की वजह से हड़प्पन सिटीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। अगर फ्लड आया होगा तो उसकी या रिवर्स ड्राई हुई होंगी तो उसकी वजह से एक सिटी इफ़ेक्ट हो गई, पूरी सिविलाइजेशन तो इफ़ेक्ट नहीं होगी ना। तो कुछ स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कि मे बी फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा, दूसरी सिविलाइजेशन के राजा वगैरह आए होंगे, उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन पे कब्ज़ा किया होगा। हड़प्पन रूलर्स जो थे उन्होंने उनका कंट्रोल लॉस्ट हुआ होगा, तो फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा, फॉरेन इन्वेडर्स आए होंगे, बाहर से इन्वेडर्स आए होंगे और उन्होंने हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उस पर कब्ज़ा किया होगा। तो ये जो सारे रीज़न्स है दीज आर नॉट एनफ ये साबित करने के लिए कि इनकी वजह से जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो कुछ साइट्स जो है सिंध और वेस्ट पंजाब में, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, वो खाली की खाली रह गई क्योंकि लोग जो रहते थे वहाँ पे उन्होंने वो स्मॉलर सेटलमेंट्स की तरफ जाने लगी, जो कि ईस्ट और वेस्ट में स्मॉलर सेटलमेंट्स होती थी उनकी तरफ जाने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ईस्ट और साउथ में नई नई सिटीज़ बनना शुरू हो गया इसके 1400 साल बाद। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।